हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 19। साथियों, ये भूचाल सीरीज का भाग 19 होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये साथियों आज का मोटिवेशन कोड, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को तो पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। क्या साथियों? उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े और अपने सपनों को हर हाल में पूरा करना है, चाहे अपने आप से खुद ही क्यों ना लड़ना पड़े। ये रहा साथियों आज का पहला क्वेश्चन। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद का, केंद्रीयता का, या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है, या संक्रमण परिणाम निकलना? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा साथियों सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। और जीववाद क्या है साथियों? जीववाद में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। जैसे आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे डॉल के साथ खेलते हैं तो उनसे बातें करने लगते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? केंद्रीयता, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को किसी विषय वस्तु में सफल और विफल घोषित करना। बताइए साथियों, समग्र एवं सतत मूल्यांकन का उद्देश्य मुख्यतः क्या हो सकता है? तो साथियों उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को छात्रों के अनुसार रूपांतरित करना, यानी ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहती है? परिवेश की सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन, विषय वस्तु का रटना, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या विषय वस्तु का रटने पर बल देगी? नहीं। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। अगला क्वेश्चन। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग। बताइए साथियों किस चीज से बचना चाहिए, इसमें पूछा गया है। तो साथियों किस चीज से बचना चाहिए? अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं के इस्तेमाल से बचना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा हैं। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियों करना एक लज्जाजनक कार्य है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं। अधिगमकर्ता को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों में अधिगम के में अवरोधक है, यह पूछा गया है। तो साथियों अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, यह अवरोधक है। किसमें साथियों? अधिगम में, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, या किशोरावस्था? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी यानी प्रारंभिक बचपन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे
निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप में लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे रहते हैं एक बाल केंद्रित कक्षा में छात्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? विस्मरण, अनुकृति, अधिसंज्ञान या रटकर याद करना। बताइए साथियों। शिक्षार्थियों को सीखने और स्वयं मूल्यांकन करने में, उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। बताइए। तो वह है साथियों क्या? अधिसंज्ञान, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं चाहिए? सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संचार और अभिव्यक्ति, सूचना के दृष्टिकोण और शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या उपलब्ध, विकल्प कौन सा उपलब्ध नहीं होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विद्यालय में विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डॉट डॉट हों, अस्पष्ट हों, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हों, अत्यंत जटिल हों या अर्थहीन हों। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक शिक्षक को कौन सी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए? तो कौन सी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए? ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है, यानी सांस्कृतिक रूप से जो उपयुक्त हों, अर्थहीन चीजों को आप बढ़ावा नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पाढ़ का उदाहरण क्या है? किस चीज का साथियों? पाढ़, जिसको स्कैफोल्डिंग भी बोला जाता है। ऑप्शन ए सवालों के जवाब बताना, संकेत एवं इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, उद्घोष प्रतिक्रिया के अनुकूल को सक्रिय करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी संकेत एवं इशारे देना पाढ़ या स्कैफोल्डिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं? व्यवहारवादी कक्षा कक्ष की, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की, शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष की, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष की। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की विशेषता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दे, विफलता और आरोपण क्षमता की कमी को माने, बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दे, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करे। बताइए साथियों अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रभावी होगा, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करे। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करने विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? किस प्रकार का साथियों पाठ्यक्रम है जिसको लागू करके विद्यार्थियों की विफलताओं को कम किया जा सकता है? जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। बताइए साथियों आप सभी जानते हैं शिक्षण का सूत्र क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ऑप्शन डी कट जाएगा। यदि दैनिक जीवन में अप्रासंगिक होगा तो किसी काम का नहीं वह पाठ्यक्रम। यदि अत्यधिक चुनौती और जटिल भरा होगा तो विफलता हासिल होगी और हमें विफलता को कम करना है, तो जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ हो, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य प्राप्त करने में चरण दर चरण निर्देश को डॉट डॉट कहा जाता है? कलन विधि, स्वतः शोध प्रणाली, साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डॉट डॉट कहा जाता है? कलन विधि कहा जाता है। क्या साथियों? कलन विधि, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा कक्ष, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, व्यवहारवादी कक्षा कक्ष या शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष? साथियों व्यवहारवादी कक्षा कक्ष या शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? जेवी वाटसन महोदय ने दिया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील कक्षा कक्ष, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की, लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवास, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है, यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। साथियों कौन सहायक है? विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? जो उनके द्वारा पहले से ही समझा या माना जाता है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, यानी पूर्व ज्ञान, वह नए ज्ञान के निर्माण में सहायक बनता है, यानी आधार बनता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्यों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किसके लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अब जिज्ञासा कोई संतुष्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उसका ज्ञान बढ़ेगा और उसमें उसके अंदर महारत आएगी उस चीज को लेकर। अगला क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची को जिंगसो पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे व संकेतों से, स्वतंत्र खोज, पाड़, उद्दीपन या अनुसरण? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी जानते हैं जो सहायता या इशारे मदद की जाती है वह पाड़ कहलाता है, जिसको स्कैफोल्डिंग भी बोला जाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? वी को डी के रूप में लिखना और 21 को 12 लिखना, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना या अपमानजनक व्यवहार करना? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी बी को डी लिखना और 21 को 12 लिखना। साथियों बी को डी लिखना, ये साथियों क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया कहलाता है, यानी पठन वैकल्य। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों में से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? रटने और याद करने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए आप भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन को अवसर देंगे, यानी ऑप्शन सी एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? सांवेदिक पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? बताइए साथियों संरक्षण। आपने पियाजे का अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अच्छी तरीके से क्लास पियाजे की ले रखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मूर्त संक्रियात्मक
अवस्था में संरक्षण का गुण बच्चों में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलवर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज हित कर सकता है। साथियों यहाँ पे मिस टाइपिंग है या नहीं है, हित कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना, बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना, अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो साथियों मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, यानी अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना, एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला, निजी विद्यालयों में आरक्षण, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, उनके लिए अलग से विद्यालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है, निजी विद्यालयों में आरक्षण। कितने परसेंट साथियों, 25%। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो ये भी आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। संकल्पना, मानचित्रण, खोजी अधिगम, सहज अनुमान लगाना या निष्क्रिय नकल से। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय नकल से आपको बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नए स्पष्टीकरण। साथियों ये मिस टाइपिंग है, यहाँ पर लिखा है नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण भाग है। समावेशन का, भ्रांति का, समस्या समाधान का या रटकर याद करने का। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, समस्या समाधान का, यानी ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आनव 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्ष सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्बलन, परिपक्वता या प्रतीकवाद। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे ZPD भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों आज की वीडियो में यहीं तक। आज के आपको 30 क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपने 30 में से कितने सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।